नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है मिडवेस्ट लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो एक्सप्लोर करती है, माइनिंग करती है और प्रोसेस करती है नेचुरल स्टोन्स को, और क्वार्ट्स और हैवी सैंड मेटल्स में भी हैं। मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो रामचंद्र कोलारेड्डी हैं जो कि प्रोमोटर एंड सीईओ हैं, और उमा कोलारेड्डी जो कि प्रोमोटर एंड डायरेक्टर हैं। इनका आईपीओ जो है अक्टूबर 15 को खुल रहा है और 17 को बंद हो रहा है। 1014 से 1065 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 250 करोड़ का है और ओएफएस जो है 210 करोड़ का है। तो कुल मिला के 460 करोड़ का इनका आईपीओ है। राम, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे, आपकी कंपनी के बारे में बताइए, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से हैं वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है, और आई थिंक आप पहली कंपनी होंगी जो कि काफ़ी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है इस इंडस्ट्री में। तो इसके बारे में बताइए और आपके ऑपरेशंस के बारे में बताइए। जी, थैंक यू। हमारा कंपनी जो 40 साल पुराना है। हम हाँ, दो अभी आप सही बताया कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रैगमेंटेड है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ जो है वो हम एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो वो हमारा कोर कॉम्पिटेंस है जो हम बिल्ड किए हैं। जो भी सेक्टर हम बात कर रहे हैं आज सिमिलर सेक्टर है, क्वार्ट्ज भी वैसे ही है। तो हम ब्लैक ग्रेनाइट बिजनेस में है, और ब्लैक ग्रेनाइट बिजनेस में हमारा कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोडक्शन है 15%, और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है ब्लैक गैलेक्सी में जो 56% है। ये जो हम बिल्ड किए हैं वो कंसोलिडेशन, बिजनेस कंसोलिडेशन से और फोकस से बिल्ड किए हैं। वही वही जो डीएनए है कंपनी का वही कर रहे हैं हम क्वार्ट्ज में भी और हेवी मिनरल्स सैंड्स में भी। उमा, ये बताइए कि 250 करोड़ आप मार्केट से ले रहे हैं फ्रेश इश्यू में, उसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं? तो मेजॉरिटी 120 करोड़ क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट को जा रहे हैं, फेज 2 प्रोसेसिंग प्लांट। फेज 1 हमने ऑलरेडी इंटरनल एक्रूवल से बना दिया है और वो चल रहा है, सितंबर से चल रहा है। और फेज 2 ये फंड से स्टार्ट शुरू होगा और कैपेसिटी डबल हो जाएगा। तो ये प्लांट जो है दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक इंजीनियर्ड स्टोन के इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल बनाते हैं, और सोलर ग्लास के रॉ मटेरियल भी बनाते हैं। सोलर ग्लास 30% कैगर से इंक्रीज हो रहा है, और सिंगल लेयर से डबल लेयर भी हो रहा है, उससे भी और 60% बढ़ेगा। और आज इंपोर्ट 60% कर रहा है। वो हमें हमारे देश में बनाना है, तो वो प्लेयर्स जो सोलर ग्लास बनाते हैं उसका सपोर्ट कर रहा है ये प्लांट। सो कैपेसिटी डबल हो जाएगा, और सोलर भी। जी जी, ये उमा बोल रही थी कि सोलर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बताइए कि आप सप्लाई चेन में हैं आज के डेट में, आप रॉ मटेरियल्स और या फीड स्टॉक देते हैं फाइनली इंडस्ट्री के लिए। आपका प्लान कैसा है विथ रेस्पेक्ट टू डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन के लिए या रिफाइनरी के लिए, दोनों के लिए? जी, अभी सोलर इंडस्ट्री बात किए तो हम पाउडर और ग्रिड बनाएंगे। सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर्स का दो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है, एक एनर्जी है, एक सप्लाई चेन है। हम सप्लाई चेन जो भी है वो बना रहे हैं और एक्सपैंड भी करेंगे। और दूसरा जो हेवी मिनरल सैंड है श्रीलंका में, वहाँ हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके जो इल्युमिनेट आता है वो सैंड में, वो टाइटेनियम फीड स्टॉक है। उसको हम स्लैग भी बनाएंगे जो आपका मेटल और अलॉय में जाता है, टाइटेनियम। और जो मोनेजाइट बाय प्रोडक्ट आता है वो सैंड में, उसमें वो फीड स्टॉक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। जो भी नियोडियम और प्रेसिडियम है, दो क्रिटिकल रेयर अर्थ, उसमें वो मोनेजाइट में मिलेंगे। सो उसको हम डाउनस्ट्रीम ऑक्साइड्स बनाएंगे। जिस वो सप्लाई चेन से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री बेनिफिट होगा इंडिया में, जो भी परमानेंट मैग्नेट ईवी के लिए या विंड मिल के लिए या एमआरआई को चाहिए, वो इंडस्ट्री को वो सप्लाई चेन फीड स्टॉक होगा। उमा, ये बताइए कि 27% है आपका एबिटा मार्जिन आज के डेट में। ये एबिटा मार्जिन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आज के डेट में ये मार्जिन जो है सिर्फ नेचुरल स्टोन या ग्रेनाइट से आ रहा है। आप कॉर्ड्स शुरू कर रहे हैं और फिर फेज़ 2 भी आ रहा है, और आगे जाके आप हैवी स्टैंड मेटल भी कर रहे हैं। तो ये मार्जिन कैसे मूव करेंगे?
अभी ये फेज 1 प्लांट शुरू हुआ है। इसमें कोई लिस्टेड प्लेयर्स है, ग्लोबली लिस्टेड प्लेयर्स है। उनको खाली इंजीनियर स्टोन का रॉ मटेरियल ऐसा बनाते हैं। उस उनका मार्जिन्स आप देख सकते हैं, बहुत एनकरेजिंग है। और हमारा प्लांट में 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक इंजीनियर स्टोन प्रोडक्ट रॉ मटेरियल और एक रॉ मटेरियल जो सोलर ग्लास का है। तो सोलर ग्लास का जो प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट है इंजीनियर स्टोन का, तो पूरा कॉस्ट इंजीनियर स्टोन में लोड किया है। तो इबिडा जो भी सेल प्राइस आएगा वो मार्जिन बन जाएगा। तो इसलिए बहुत एनकरेजिंग है ये वर्टिकल। और हेवी मिनरल सैंड्स में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो इलुका बोल के, उनका मार्जिन भी 40% से ऊपर है। वो भी बहुत एनकरेजिंग है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्सपेंसिव होगा, माइनिंग बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो भी बहुत एनकरेजिंग लग रहा है। और जो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का है प्राइस, वो जो भी नॉन चाइनीज का मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो यूएस सपोर्ट प्राइस दे के, एमपी मटेरियल्स बोल के कंपनी है, उसको सपोर्ट प्राइस दे रहा है। अगर $68 एक केजी का प्राइस है तो $120 भी दे रहा है नॉन चाइनीज मटेरियल के लिए। तो ये पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड नॉन चाइनीज सप्लाई चेन, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाने के लिए देख रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसी और चाइना पे कम करने के लिए। तो उसमें हम भी वो इंडस्ट्री के सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये बताइए कि भारत में भी काफ़ी आजकल बात चल रही है कि रेयर अर्थ माइनिंग के बारे में। ये भी हो रहा है कि काफ़ी सारे जो माइंस हैं उसका ऑक्शन किया जाएगा आगे जाके। क्या आप उन ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है हैवी सैंड मेटल्स में? जी जरूर। इंडिया में बहुत एक्साइटिंग टाइम्स पे है। हम लकी है कि इंडिया में ये रिसोर्स है और हमारा कंपनी बहुत एक्टिव रहेगी। हम्म। तो ये जो इंटायर ये है आपका जो रेवेन्यू प्रोफाइल आज के डेट में ग्रेनाइट से ज़्यादा होता है, तो ये प्रोफाइल कैसे चेंज होगा अगले 3 साल में या 4 साल में? कौन सा डिवीजन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आपके लिए लेकर आएगा आगे जाके? तो इस साल और नेक्स्ट साल पूरा जो इंटरनल एक्रूल से आया है वो हम क्वार्ट्ज फेज 1 प्लांट में इन्वेस्ट किया है। फेज 2 प्लांट भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू से फेज 2 प्लांट भी शुरू होगा, वो डबल कैपेसिटी हो जाएगा वो दोनों इंडस्ट्रीज के लिए, सोलर और इंजीनियर स्टोन के लिए। वहाँ बहुत फोकस है। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें नया लाइसेंसेस लाके उसमें भी थोड़ा वॉल्यूम्स बढ़ने के लिए कोशिश है। और तीसरा वर्टिकल है जो उसके लिए भी लाइसेंसेस आया और उसको माइनिंग लाइसेंस में कन्वर्ट करके हम डाउनस्ट्रीम शुरू करने के लिए है। क्या इंडिया में भी आपको सपोर्ट प्राइस मिलता है रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए? जी, इंडिया में अगर आपको एक्सेस है मोनाजाइट के लिए, एक्चुअली सपोर्ट प्राइस का उतना जरूरत नहीं है अगर आप फ्रीली सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी अभी देखना है क्या होगा। तो अभी जो भी सपोर्ट आएगा, अगर हम पोटेंशियल कस्टमर्स को आएगा जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, तो इंडस्ट्री को और मोटर्स बनाते तो बस हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम सपोर्ट प्राइस कहीं भी नहीं फैक्टर किए हमारे बिजनेस मॉडल में। हम्म, ये आखिरी सवाल जो आपसे ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनका लीज पीरियड कितना है, और किस तरह के रॉयल्टी आप देते हैं? जी, अब अभी ग्रेनाइट माइंस जो है वो 20+20 जाते हैं 50 ईयर्स तक। और क्वार्ट्ज जो है अभी 50 ईयर्स का लाइसेंसिंग है। और रॉयल्टी जो है ग्रेनाइट में वो पर टन या पर क्यूबिक मीटर होगा वॉल्यूम पर। और क्वार्ट्ज जो है अभी वो पर टन होगा। तो श्रीलंका में जो है वो 9% रॉयल्टी होगा। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं श्रीलंका में, और कितना बड़ा फैसिलिटी है वहाँ पर? श्रीलंका में दो दो फेस इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला जो है 60 करोड़ से। श्रीलंका में जो प्लांट है उसका अभी
फाइनल डीपीआर बन रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर्स एक नेक्स्ट क्वार्टर में पता होगा। लेकिन जो फैसिलिटी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल साइज का होगा। और ये आपका जो हैवी सैंड मेटल का जो माइनिंग है वो कब तक शुरू हो जाएगा श्रीलंका में? आ, वो माइंस में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस में है, जल्दी शुरू हो जाएगा। तो FY26 में आएगा या अगले साल में आएगा? अगले साल में। जी राम और उमा, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए और आईपीओ सेंट्रल में आने के लिए। आपका आईपीओ जो है अक्टूबर 15 को खुल रहा है और 17 को बंद हो रहा है। 1014 से 1065 का प्राइस बैंड है और 460 करोड़ का आपका टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें 250 करोड़ का फ्रेश इशू है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद।